Morning everyone, I am Ansi Arora. Welcome you all in today's session of marketing. And students, our today's topic is consumer behavior. What is the meaning of consumer behavior? हम consumer behavior, buyer behavior किसको बोलते हैं? It is the study of how individual customers, groups or organizations select, buy, use and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants. Buyer behavior क्या है? एक एक्शन है पीपल का जो डिफरेंट हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, उनके एक्शंस जो उस रिगार्ड में किन चीज़ों के रिगार्ड में वो मतलब कैसे बाइंग उनकी हैबिट्स जो होती है कैसे वो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को। तो मार्केटर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बायर्स बिहेवियर क्या है, ठीक है, कि जिस मतलब किसी भी तरह से जो रेफर करता है कि एक्शंस क्या होंगे कंज्यूमर्स के किसी भी मार्केट प्लेस में, बाइंग मोटिव्स उनके क्या हैं, उनके उसके अकॉर्डिंग उनके एक्शंस क्या होंगे। तो उस रिगार्ड में क्या होता है, मार्केटर जब अंडरस्टैंड करता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो रेज करता है, लोअर करता है प्राइसेस को, जो इफेक्ट करते हैं बाइज की परसेप्शंस को ऑफ द प्रोडक्ट, जो उनकी परसेप्शंस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जो जिसमें कि उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, चेंजेस आती हैं, जो क्या क्रिएट करता है, जो चेंजेस इन सेल्स हैं या स्पेसिफिक रिव्यू एक सोशल मीडिया पे क्रिएट होता है एंटायरली न्यू डायरेक्शन में जो कि जाता है, जो मार्केटिंग मिक्स बेस्ड जो कमेंट्स होते हैं टारगेट मार्केट के। तो ये सारी चीज़ें जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको बोलते हैं। तो अब हम इसका देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स की स्टडी है, ठीक है। डिसीजंस उनके एक्ट्स पीपल के जो किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बाय करने से पहले इंडिविजुअल के जो या ग्रुप जो भी है जो उसको यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। दे यूज टू चूज, कंज्यूम एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग कस्टमर्स, जो उनके इमोशंस हैं, मेंटल जो उनकी बिहेवियर रिस्पॉन्सेज हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इनकॉर्पोरेट्स जो डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं सेवरल साइंसेज इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं मतलब इसमें हमने पूरा अच्छे से ये समझ लिया कि बायर बिहेवियर क्या होता है, एक ड्राइविंग फोर्स है। इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एनी मार्केटिंग प्रोसेस। कोई भी मार्केटिंग प्रोसेस है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, बायर बिहेवियर। बायर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ जो मार्केटिंग हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बायर जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग सारा का सारा मार्केटिंग वर्क जो है वो किया जाता है। डिसाइड करना किसी भी चीज़ का, वो सारी चीज़ें जो भी किसी भी तरह का वर्क है मार्केटिंग मिक्स इन मेन जो स्ट्रेस दिया जाता है वो कंज्यूमर नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को ही दिया जाता है। तो बायर्स का बिहेवियर पढ़ना इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि उसके अकॉर्डिंग ही सारी जितनी एक्टिविटीज़ हमें करनी है वो होंगी। तो एक सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है मार्केटिंग प्रोसेस का, जो अंडरलाइन करता है कि पीपल कैसे डिसाइड करते हैं परचेजिंग, जो उनकी परचेज जो करते हैं वो किन किन चीज़ों से डिसाइड करते हैं, कौन से प्रोडक्ट को, किन किन प्रोडक्ट के लिए क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए लॉयल्टी क्रिएट होती है किसी भी कंज्यूमर के अंदर। मतलब कौन सी पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जो एक ऐसी टास्क स्ट्राइव करती हैं जो इम्प्रूवमेंट देती है, एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करती हैं एक्वायर करने में कस्टमर्स को। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं बायर्स बिहेवियर में। अब आती है डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सो अकॉर्डिंग टू सॉलमन, कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है सॉलमन ने कंज्यूमर्स को। हम डेफिनेशन की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, बाइंग बिहेवियर एज अ प्रोसेस ऑफ चूज़ करना, परचेज करना, यूज़ करना एंड डिस्पोज करना किसको, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, बाय द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। अपनी नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए कैसे जो बाइंग बिहेवियर होते हैं कंज्यूमर्स के वो कैसे चूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। अब आती है बात कि क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर इतना पढ़ना। स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज एक नई जो वे है मार्केटर्स के लिए वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है क्या इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर, डिसीजंस किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंज्यूमर बिहेवियर को जानकर ही कि क्या मीनिंग होता है तभी हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है, मोस्ट ड्राइविंग फोर्स होता है मार्केटिंग का इस कंज्यूमर, तो उसके बारे में हमें उनका बाइंग बिहेवियर क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है पढ़ना। तो बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर डिसाइड ऑन अ प्रोडक्ट, कैसे वो डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करना, दे कैन फिल इन द गैप इन द मार्केट एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स दैट आर नीडेड एंड द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्सोलीट, जो अब यूज़ में नहीं है, जो जिनकी डिमांड नहीं है उनके बारे में, या कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड है, क्या ट्रेंड्स हैं, वो सब पता करा जा सकता है। स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर ऑल्सो हेल्प्स मार्केटर्स डिसाइडिंग हाउ टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स इन अ वे फॉर प्रोडक्ट्स इन अ वे दैट जनरेट मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स। कैसे वो अपनी ये स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके ही एक मार्केटर को हेल्प मिल सकती है कि उसको वो कैसे डिसाइड कर सकता है उस चीज़ को कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है अपने
प्रोडक्ट को जो मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल सके कंज्यूमर्स के ऊपर। तो कंज्यूमर बिहेवियर इस तरह बाइंग बिहेवियर की सक्सेस है रीच करने के लिए, एंगेज करने के लिए, अपने मोर एंड मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट्स को एंगेज करने के लिए, अपने यहाँ कन्वर्ट करने के लिए दैम टू परचेज योर प्रोडक्ट, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है या फ्रॉम यू। अब आता है नेक्स्ट, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर जो कंज्यूमर बिहेवियर को कि बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज, थ्री मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। तीन मेन फैक्टर है। सबसे पहला तो होता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर क्या होता है? एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, उसका ओपिनियन जो इन्फ्लुएंस करता है उसकी डेमोग्राफिक्स, जो उसकी डेमोग्राफिक में क्या क्या इंक्लूड होता है, एज, सेक्स, जेंडर, ठीक है, कल्चर क्या है, मतलब जो हमारा वो मार्केट, जो हमारा प्लेस है, वो जो हमारा मार्केट शेयर है, वो जो कौन कौन सी डेमोग्राफिक जो उसमें आस्पेक्ट्स है, क्या क्या है, किस एज के पर्सन ज़्यादा है, क्या जेंडर डोमिनेटिंग है वो एरिया, ठीक है, कल्चर क्या है वहाँ का। तो इस बारे में ये पर्सनल फैक्टर्स की स्टडी होना, मतलब हमारे पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो मेन इन्फ्लुएंस करता है इस चीज़ को। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जो होता है, मार्केटिंग मैसेज जो है, जो डिपेंड करता है परसेप्शंस पे और एटीट्यूड्स पे, क्या उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स करते हैं मार्केटिंग मैसेज। तो ठीक है, सोशल फैक्टर क्या होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, एजुकेशनल लेवल क्या है, सोशल मीडिया, इनकम, ये सारी इन्फ्लुएंसेस किस चीज़ को करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को। ये तीन जो मेन कैटेगरीज हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, कि उसके पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, मतलब उसकी डेमोग्राफिक जो एरिया क्या है, वो सारी चीज़ें, साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्या डिपेंड करता है, उसकी परसेप्शंस, एटीट्यूड, सोशल फैक्टर्स, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, एजुकेशनल लेवल, ये सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं कस्टमर हमारे बिहेवियर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देयर आर 4 मेन टाइप्स, 4 मेन टाइप होते हैं। पहला तो होता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का यहाँ पे क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक बिहेवियर जो एनकाउंटर करता है कंज्यूमर्स को बाइंग इन एक्सपेंसिव, मतलब जब कोई भी कंज्यूमर है अगर वो एक्सपेंसिव और इनफ्रिक्वेंट कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे हम कोई रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, हाउस ले रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, मतलब हम इसमें बहुत हाईली इन्वॉल्व होंगे, परचेजिंग प्रोसेस में हाईली इन्वॉल्व होंगे, हम इस चीज़ को कंपैरिजन के साथ, मतलब हर चीज़ को हम देखेंगे कि रिसर्च करेंगे इन्वेस्ट करने से पहले, बिकॉज वी हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन दैट। तो अगर कोई ऐसी हम कोई कॉम्प्लेक्स बाइंग कर रहे हैं, मतलब कोई हम एक्सपेंसिव चीज़ ले रहे हैं, इनफ्रिक्वेंट जो हमारा प्रोडक्ट है उसको ले रहे हैं, तो उसमें ये वाला हमें एग्जाम्पल, इसमें हम कार दे सकते हैं, हाउस दे सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में क्या आया, टिपिकली कब अकर करता है ये, जब कस्टमर परचेज करते हैं कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और सर्विस, क्योंकि वो कॉस्टली है, तो कंज्यूमर उसमें ज़्यादा टाइम देता है रिसर्च के लिए और उसके फीचर्स को बहुत अच्छे से देखता है बिफोर कमिटिंग परचेज करने से पहले। तो एक स्पेंड भी करता है टाइम, एक ऑनलाइन रीडिंग भी करता है, रिव्यू भी लेता है और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी देखता है। तो सारी चीज़ को जब हम चीज़ों को मतलब कंसल्ट भी करता है अपने फ्रेंड से, फैमिली कलीग से, तो एक जब एडिशनल जो एक ओपिनियन जब इम्पॉर्टेंटली कोई भी कस्टमर देता है किसी भी परचेज पे, वो एक हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, बाइंग डिसीजन पे। तो हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हमने करा। अब आता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर हमारा नंबर 2 पार्ट है। जबकि बाइंग बिहेवियर कब होता है ये टाइप ऑफ बिहेवियर, जब कंज्यूमर को डिसाइड करना है प्रोडक्ट में जो इजीली अवेलेबल है उनको, जिस पे उन्हें कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो दिया गया है, अकर्स व्हेन द कंज्यूमर इज हाईली इन्वॉल्व बट सीज लिटिल डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स। डिफरेंट ब्रांड्स के हम 2 सोप देख रहे हैं, दोनों के सेम एक तरह के हैं वो, लेकिन ब्रांड्स उनके डिफरेंट हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व इन द परचेज प्रोसेस बट हैज़ डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। ठीक है, उनको कौन सा ब्रांड लेना है। डिसोलेंस कैन अकर व्हेन द कंज्यूमर वरीज दैट दे रिग्रेट, मतलब उनके क्वालिटी सेम है, सारी चीज़ें हमें सेम मिल रही है, लेकिन हम किस चीज़ में होते हैं, एक डिसोलेंस क्रिएट होता है कि हमें कौन सा लेना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है। पीपल क्या करते हैं इसमें बाइंग बिहेवियर में, टिपिकली क्या चूज़ करते हैं प्रोडक्ट में, जो ऑन हैंड, या फिर हम क्या देखते हैं, एक फ्यू ब्रांड्स में से चूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स इसमें क्या है कि बाइंग क्विकली होती है, सेलेक्ट करा जाता है एक ब्रांड को जो मोस्ट ऑफ देयर नीड को वो कंप्लीट कर सके और हमारे बजट में भी हो। तो ये डिसोलेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर जो हमारा बाइंग बिहेवियर है, ये कब अकर करता है, हाईली इन्वॉल्व है बट सीज लिटिल डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स। तो कस्टमर्स क्या है, हाईली इन्वॉल्व होते हैं परचेजिंग प्रोसेस में बट हैज़
डिफ़िकल्टीज डिटरमाइनिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड्स, तो वो डिसअलेंस एक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा थर्ड, एक हैबिचुअल बाइंग। हैबिचुअल से तुम्हें पता ही चल रहा है कि हम अगर किसी भी, अगर ब्रांड लॉयल हैं हम किसी भी चीज़ के लिए, तो हम सीधा हम उसको ही परचेज करते हैं। देखो, आर करेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट द कंज्यूमर हैव वेरी लिटिल इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्ट और ब्रांड कैटेगरी। ठीक है, इमेजिन ग्रोसरी शॉपिंग, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत हमारी हैबिचुअल हैं, अगर हम कि हम टिपिकली एक ही हम अपनी जो हम जिस चीज़ पे चल रहे हैं उस पर ही चलते रहते हैं, हम फास्ट डिसीजंस लेते हैं। मतलब अगर हमें है कि हमें कोलगेट का ही एक पेस्ट लेना है, तो अगर हम हैबिचुअल उसी चीज़ के हैबिचुअल हैं तो हम फटाफट उसको ही पिक करेंगे, है ना। हम किसी चीज़ को इमेजिन ही नहीं करते। अब ये चीज़ अगर जैसे ग्रोसरी शॉपिंग में हमारा जा रहा है, देखो, यू गो टू द स्टोर एंड बाय योर प्रेफर्ड टाइप ऑफ ब्रेड, यू आर एग्जिबिटिंग क्या, एक हैबिचुअल पैटर्न हम ले रहे हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। कोई लॉयल्टी नहीं है, बस ये है कि हम हैबिचुअल हैं उस ब्रांड को लेने को, उस चीज़ को लेने की। तो एक ये वाला हमारा टाइप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। देखो, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में क्या था, जब किस चीज़ को, जब कस्टमर्स प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ को, एक हैबिचुअल बाइंग को, मतलब वो टिपिकली जो एक थॉट, एक रिसर्च है परचेजिंग का, वो उस पर बहुत लिटिल एफर्ट्स डालते हैं रिसर्च पे। मतलब मैनी कस्टमर्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं अपनी जो एक हैबिट होती है, एक हैबिचुअल जो उनकी बाइंग बिहेवियर है, जो फास्ट डिसीजन लेने का, सेलेक्ट करने का, बाइंग करने का प्रोडक्ट्स को, तो वो क्विकली एक ब्रांड को पिक करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको करते रहते हैं, रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, उस चीज़ से फैमिलियर हो जाते हैं। तो सर्टेन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्राइस टैग्स उसमें, मतलब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं, बस एक हैबिचुअल उनका एक स्ट्रॉन्ग जो एक वो क्रिएट हो जाती है लेने की। अब वैरायटी सीकिंग उसका ही ऑपोजिट हो गया। इस सिचुएशन में क्या होता है कि कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, क्या मतलब वो मैनी कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स इस तरह के होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स को वो क्या करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि प्रीवियस वन से वो और ज़्यादा उससे सेटिस्फाइड हो सकते हैं या नहीं। तो वो जब एक कस्टमर है, कोई भी कस्टमर जब सीख करता है वेराइटी, दे वॉन्ट डिफरेंट वेराइटीज़। ठीक है, तो वेराइटी सीकिंग जहाँ पे एक नीड, एक रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वहाँ पर इस तरह की वैरायटी सीकिंग बिहेवियर देखा जाता है। जैसे कि देखो, इसमें डिफरेंट एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक व्हेन यू आर ट्राइंग आउट न्यू शावर जेल सेंट्स। शावर जेल हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम न्यू सेंट्स या न्यू ब्रांड्स हम यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज कि हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट क्या कोई ऐड करता है वैरायटी को, या डेली रूटीन जो है हमारा एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, बस ये कि हम डिफरेंट उसमें एक एडिशनल चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। और ये चीज़ हमें कब देखने को मिलती है, जब हम ऐड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं टीवी पे, तो हम एक ये चीज़ देखते हैं यूजुअली, जब हम कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और वो दूसरे किसी सेम उसी का ऐड देखता है उस प्रोडक्ट का, डिफरेंट ब्रांड, तो वो चाहता है उसे परचेज करना, देखना चाहता है कि हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट वी आर रेगुलरली परचेजिंग, जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और हमारे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर्स क्या होते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या होते हैं, मीनिंग क्या है, ये हमने आज कंप्लीट किया है। डिफरेंट इसके बाद हम करेंगे कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस किसको बोलते हैं, क्या होता है, ये हम अपना दूसरे इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।